चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए ये एक मिक्स कंसेप्ट का क्वेश्चन है। इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को और अलजेब्रा को मिलाकर पूछा गया है। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस को आप देखते हैं ना, तो जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है ना, सबसे पहले उसको सब्सटीट्यूट कर दीजिए। ठीक है, ये मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन का ही केस है। तो साइन इनवर्स एक्स को मैंने लेट किया है जेड। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एक्स इक्वल टू साइन जेड। अब डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड अगर करते हैं तो डी एक्स इक्वल टू ये हो जाता है कॉस जेड डी जेड के बराबर। ठीक, तो जब भी डेफिनाइट इंटीग्रल्स में हम लोग वेरिएबल को सब्सटीट्यूट करते हैं तो ये जो लिमिट है अपर एंड लोअर लिमिट, इसको भी हम लोगों को सब्सटीट्यूट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल टेकन। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली इस इक्वेशन को अगर हम लोग देखें तो जब x की वैल्यू हम लोग यहाँ 0 पुट करेंगे तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग z कितना आएगा। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग z कितना आ रहा है, ये भी आ रहा है 0। ठीक है, क्योंकि साइन 0 0 होता है। और जब x की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 1/√2 तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग z कितना आएगा, साइन 45 डिग्री, दैट इज π/4। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हम लोग इस क्वेश्चन को z के टर्म पे जब लिखेंगे तो ये होगा 0 से π/4, 0 से π/4 ये हो जाता है z डॉट dx की वैल्यू हम लोग यहाँ से सब्स्टिट्यूट करते हैं cos z dz, और यहाँ पे हम लोग 1 माइनस x को हम लोगों ने साइन z लिखा हुआ है तो ये हो जाता है साइन स्क्वायर z टू द पावर 3/2। ओके, तो यहाँ से फिर इस इक्वेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, π/4 ये हो जाता है cos स्क्वायर z टू द पावर 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल, cos क्यूब और ऊपर है cos z, तो क्यूब के साथ एक कैंसिल होगा तो ये हो जाता है z बाई cos स्क्वायर z, और cos स्क्वायर z को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर z dz। ठीक है, तो ये देखिए ये जो गिवन इक्वेशन था या गिवन क्वेश्चन था उसको हम लोगों ने इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया इन टर्म्स ऑफ z। अब यहाँ पे हम लोग बाई पार्ट्स लगाएंगे। ठीक है, बाई पार्ट्स लगाने के लिए z को हम लोग u और sec स्क्वायर z को हम लोग v कंसिडर करेंगे। ठीक है, क्योंकि आइलेट में ट्रिग्नोमेट्री के पहले अलजेब्रा आता है तो इसको u पकड़ेंगे और इसको v। ठीक है, अब की इसी के हिसाब से बाई पार्ट से जब हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनता है, बाई पार्ट्स का फॉर्मूला भी आप लोगों को पता होना चाहिए, uv का इंटीग्रेशन। ठीक है, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन du dx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx। ठीक है, वेर u एंड v बोथ आर द फंक्शंस ऑफ x। ठीक है, तो इस फॉर्मूला के हिसाब से जब हम लोग इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये क्या बनेगा, देखिए u इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर z dz 0 से π/4 माइनस इंटीग्रेशन dz इंटू इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर z dz यहाँ पे। ठीक है, 0 से π/4। ठीक है, π/4 अभी हम लोग यहाँ पे पुट नहीं करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद जो फाइनल आता है वहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा tan z के बराबर, अपर लिमिट π/4 0 माइनस इंटीग्रेशन, ये तो 1 हो जाता है, फिर से tan z dz 0 से π/4, इसको एज इट इज हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे माइनस। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस log cos x। ठीक है, tan z का जो
इंटीग्रेशन होगा वो होगा माइनस लॉग कॉस जेड के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे ये पुट नहीं करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग सीधा लिमिट पुट करेंगे पाई/4 से 0। अच्छा, ये माइनस यहाँ आके प्लस बन जाएगा, तो इसको हटा देते हैं। तो यहाँ से देखिए, अब हम लोग यहाँ पे अगर वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, ये u नहीं होगा, ये z होगा। ठीक है, ये z होगा। तो पाई/4 यहाँ पुट करेंगे और tan के पास भी पाई/4 पुट करेंगे, तो tan पाई/4 इज 1, तो ये सिर्फ हो जाता है पाई/4। ठीक है, माइनस अगर 0 पुट करते हैं तो tan 0 भी 0 और ये भी 0, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस यहाँ पे आते हैं, यहाँ से अगर इसको पाई/4 पुट करते हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाती है, ये वैल्यू हो जाती है log 1/√2 के बराबर। ठीक है, और फिर जब 0 पुट करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है log 1 के बराबर। अच्छा, ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी, बचती है हमारे पास ये, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2⁻⁻², इसको लिख सकते हैं log 2⁻⁻², और वो माइनस सामने आएगा। ठीक है, पाई/4 -½ log 2, तो ये हो जाएगा हम लोग का सॉल्यूशन। ध्यान से देखिए इसे और नोट कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को हम लोग पहले तो थोड़ा सा मॉडिफाई करके इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, tan³ है तो इसको लिख सकते हैं tan² x इंटू tan x dx के बराबर। फिर इस tan² x को हम लोगों को क्या करना होगा, सेक के टर्म में लिखना होगा। जो इसके पीछे का जो लॉजिक है ना, वो हम लोगों को क्या करना, हम लोगों को इस फंक्शन को इस तरीके से मॉडिफाई करना है कि इसका डेरिवेटिव यहाँ बन जाए। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इससे फिर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन आराम से अप्लाई कर सकते हैं। इसके पीछे का यही लॉजिक होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए sec² x - 1, देखिए sec में कन्वर्ट हो रहा है, यानी अब हम लोग यहाँ पे आराम से मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरीके से 0 से पाई/4, तो ये हो गया sec² x इंटू tan x। ठीक, माइनस है, माइनस से फिर खोलते हैं इसको, तो ये हो जाता है 0 से पाई/4 tan x dx के बराबर, dx माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे लिखिए, हम लोग यहाँ पे अज्यूम करते हैं लेट tan x इज इक्वल टू z के बराबर। ठीक है, तो जब हम लोग ने यहाँ पे इसको अज्यूम किया तो दोनों तरफ अगर डेरिवेटिव करते हैं तो ये हो जाता है sec² x dx के बराबर, और ये हो जाता है dz के बराबर। ओके, अब हम लोगों ने क्या किया, गिवन फंक्शन तो x में था, लेकिन अब हम लोगों ने उसको z में कन्वर्ट किया है, तो लिमिट्स को भी हम लोगों को चेंज करना होगा। तो लिमिट चेंज करने के लिए हम लोगों ने जहाँ पे फंक्शन को एज्यूम किया होता है, जहाँ लेट किया होता है, वहाँ से करते हैं। तो देखिए x की वैल्यू जब 0 मारते हैं तो यहाँ पे मारते के साथ साथ x जब 0 होगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग z क्या आएगा, वो भी तो 0 आएगा। ठीक है, और x की वैल्यू जब हम लोग यहाँ पे पाई/4 मारेंगे तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग z कितना आ जाएगा, z आ जाएगा 1। तो देखिए आराम से यहाँ से सब्स्टिट्यूट हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे इस को इसके हिसाब से लिखते हैं, तो ये हो जाता है 0 से 1। ठीक है, और ये हो जाता है dz इक्वल टू, तो ये हो जाता है z dz के बराबर। ठीक है, क्योंकि देखिए ये और ये दोनों dz के बराबर है, और tan खुद में z एज्यूम कर चुके हैं, तो ये हो जाता है z इंटू dz। ठीक है, माइनस। अच्छा, यहाँ पे अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में हम लोगों ने इसको देखा था कि इसका जो वैल्यू होता है इंटीग्रेशन का, वो होता है माइनस लॉग कॉस x के बराबर। ठीक है, और ये होता है पाई/4 से 0। इस माइनस को बाहर लाते हैं और इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो ये हो जाता है z²/2, 1 और 0। ठीक है, माइनस प्लस, और ये अब इसमें हम लोग अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा log
1/√2 माइनस 0 मारते के साथ साथ यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 1 के बराबर। ठीक है, अब वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हो जाता है 1²/2 दैट इज हाफ प्लस log 2 टू द पावर माइनस हाफ, और ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी, log 1 की वैल्यू 0 ही होती है। फिर हाफ और ये माइनस हाफ सामने आया, ये log 2 हाफ कॉमन लिया और ये बन गया 1 माइनस log 2। ठीक है, ये रहा सॉल्यूशन। ध्यान से देखिए और नोट कीजिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोगों को इस गिवन एक्सप्रेशन को कुछ इस तरीके से मैनिपुलेट करना पड़ता है कि यहाँ पे टैन या और सेक, हाँ टैन और सेक बने। ठीक है, तो इससे हेल्प क्या होगा, इससे हम लोग आराम से सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे cos x दिया हुआ है, तो cos x को हम लोग सब मल्टीपल एंगल में 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 के बराबर लिखते हैं। ठीक है, अब इस वैल्यू को जब हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखिए क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ठीक है, यहाँ तक। अब इसके बाद हम लोगों को सिंपली अलजेब्रा अप्लाई करना है, सिंपल अलजेब्रा। ठीक है, यहाँ से हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर जाएगा, तो tan स्क्वायर x/2 यहाँ। ठीक, अच्छा ये इससे मल्टीप्लाई होगा दैट इज 5, इससे जब ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 5 प्लस 5 tan स्क्वायर x/2। ठीक है, प्लस ये टर्म तो गया तो 4 इससे मल्टीप्लाई होगा दैट इज 4 माइनस 4 tan स्क्वायर x/2 dx के बराबर। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सिंपली sec स्क्वायर x/2, 5 प्लस 4 इज 9, 5 माइनस 4 इज 1 दैट इज प्लस tan स्क्वायर x/2। सिंपल, देखिए tan और sec के टर्म में आराम से कन्वर्ट हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग यहाँ पे सिंपली सब्स्टिट्यूशन लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जो था वो ट्रिग्नोमेट्री और बेसिक अलजेब्रा था। अब यहाँ से हम लोग एज्यूम करते हैं tan x/2 को z। ठीक है, और जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो गया sec स्क्वायर x/2 dx dz को। ओके, अब जब हम लोगों ने वेरिएबल को चेंज किया तो उस हिसाब से लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा। तो लिमिट हम लोग कहाँ से चेंज करते हैं, हम लोग जहाँ पे हम लोगों ने एज्यूम किया है, एजम्पशन है हमारा, वहाँ से। तो देखिए यहाँ से x की वैल्यू जब हम लोग 0 पुट करेंगे तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 0, कॉरेस्पॉन्डिंग z क्या आएगा वो भी 0, और जब पाई पुट करेंगे तो π/2 तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग z क्या होगा, वो होगा इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब हम लोग सिंपली यहां से इसको कन्वर्ट जब करेंगे तो ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, sec स्क्वायर x/2 dx की वैल्यू है dz। ठीक है, ये हो गया 9 प्लस z स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखिए इसको, यहां पे एक छोटा सा एक 1/2 यहां पे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए ये tan x होता
तो इसका डेरिवेटिव जो था वो सेक स्क्वायर एक्स बाई एक्स होता, लेकिन यहाँ पे तो ये है एक्स बाई टू, तो इसलिए हम लोग को यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करना होगा। तो चेन रूल अप्लाई करने से पहले तो हम लोगों ने सिर्फ इसका डेरिवेटिव किया, तो वो क्या आया, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, और फिर अंदर जाके एक्स बाई टू का डेरिवेटिव किया, तो वो होता है हाफ, दोनों का प्रोडक्ट, तो ये हाफ। तो यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाता है हमारे पास, 2dz। तो यहाँ पे एक 2 बाहर आएगा, ठीक है, यहां से, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, अब तो ये सीधा सा एक फॉर्मेट बन चुका है हमारे पास, इजी, dz इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब ये तो स्टैंडर्ड वैल्यू है, स्टैंडर्ड इक्वेशन बनता है हमारे पास ये वाला, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए। देखिए सिंपली a की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो ये हो जाता है 2 को बाहर रखा, इसको इस हिसाब से जब लिखेंगे तो ये होगा 1/3 tan इनवर्स x बाई 3, ये हो गया इन्फिनिटी से 0, 2 1/3 को भी बाहर ले लेते हैं, दैट इज, ठीक है। अब इन्फिनिटी को पुट करेंगे तो इन्फिनिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी वो होगी π/2 tan की, माइनस 0 पुट करेंगे तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 ही होती है, तो ये हो गया आपका 2/3 इंटू π/2, 2 से 2 कैंसल, दैट इज π/3 हो गया हमारा आंसर। ध्यान से देखिए सॉल्यूशन को और नोट कीजिए।